हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है झारखंड एजुकेशन हब में। मैं हूं आपका जीएस एजुकेटर। मुझे तो आप लोग जानते ही होंगे, हम लोग डेली मिलते हैं और डेली इस क्लास में झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करते हैं। इस क्लास की बात करें तो ये क्लास रोजाना होती है। डेली सुबह 5 बजे इस क्लास में हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करते हैं और झारखंड की करंट अफेयर्स के बारे में समझते हैं। इस क्लास के थ्रू कहीं ना कहीं हम लोग ये समझते हैं कि झारखंड में क्या कुछ हो रहा है, झारखंड में क्या कुछ चल रहा है। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। ये क्लास झारखंड के उन सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा जिन एग्जामों में झारखंड के करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं। तो आप झारखंड के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यह क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। आज हो गया 1 सितंबर, यानी सितंबर के मंथ में हम लोग एंटर कर चुके हैं और 1 सितंबर के हम लोग आज इस क्लास को देख रहे हैं। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं और इस क्लास के पीडीएफ की बात करेंगे तो आज के इस क्लास में जितने भी सारे हम लोग करंट अफेयर के बात करेंगे, जितने भी सारे करंट अफेयर के बारे में देखेंगे, उसका प्रॉपर आपको कंटेंट का पीडीएफ मिलेगा। पीडीएफ आपको मिलेगा कहां पे? हमारे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लेंगे। डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिलेगा टेलीग्राम का और उस लिंक के थ्रू आप आसानी से टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ बात करेंगे अदर क्लासेस की। तो और भी क्लासेस के शेड्यूल है। ये क्लास सुबह 5 बजे होती है, जो क्लास अभी आप देख रहे हैं, और इस क्लास में हम लोग झारखंड के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करते हैं। जिस तरीके से इस क्लास में हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करते हैं, झारखंड में क्या कुछ हो रहा है उसके बारे में समझते हैं, उसी तरीके से मेरे साथ जुड़े सुबह 6 बजे और उस क्लास में हम लोग नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के बारे में देखते हैं, यानी देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है उसके बारे में समझते हैं। और वो क्लास एसएससी टाइम्स के यूट्यूब चैनल पे होती है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर ले। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। झारखंड जीके के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू का क्लास रात को 9 बजे होती है, तो इस क्लास पे भी आप लोग आना ना भूले। ठीक है, रात को 9 बजे मेरे साथ जुड़े और जेएसएससी में आने वाले टाइम पे जो भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं झारखंड जीके से, उनके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो रात को 9 बजे भी हमारे साथ जुड़े और आइए झारखंड के करंट अफेयर के इस क्लास को शुरू करते हैं। और आज हम लोग झारखंड के कुछ पुराने करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। आपको इसके पहले भी बताया जा चुका है कि जितना ही इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए नए करंट अफेयर्स है, उतने ही इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए पुराने करंट अफेयर्स भी है। तो नए करंट अफेयर्स के साथ साथ आपको पुराने करंट अफेयर्स भी याद रखने हैं। ठीक है, आइए बात करते हैं। तो आज का हमारा पहला करंट अफेयर है और ये जो करंट अफेयर है ये हम लोग ऑलरेडी पहले देख चुके हैं, इसका आज हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। आज के इस क्लास में हम लोग इन करंट अफेयर्स का रिवीजन कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? झारखंड के किस नगर निगम के द्वारा सब्जी मंडी से निकलने वाले कचरे से खाद का निर्माण किया जाएगा? मतलब सब्जी मंडी से जो कचरा निकलता है, आप लोग देखे होंगे सब्जी मंडी से कचरा निकलता है, जो टमाटर खराब हो जाता है वो टमाटर, जो सब्जी खराब हो जाती है वो सब्जी। ठीक है, तो सब्जी मंडी से बहुत सारा कचरा निकलता है। आप में से अगर कोई सब्जी मंडी गया होगा तो उसको पता होगा कि सब्जी मंडी से कचरा जो है बहुत निकलता है। तो कौन से नगर निगम के द्वारा अब जो सब्जी मंडी से कचरा निकलता है उस कचरे को खाद में परिवर्तित किया जाएगा या फिर उस कचरे से खाद का निर्माण किया जाएगा? इसके बारे में आपको पहले भी बताया गया है। आज तो हम लोग रिवीजन कर रहे हैं ना। क्या होगा सही आंसर? रांची नगर निगम। किस नगर निगम के द्वारा? रांची नगर निगम के द्वारा। ऑप्शन की बात करेंगे, बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रांची नगर निगम। रांची नगर निगम के द्वारा एक कंपोस्ट मशीन लगाया जाएगा और इस मशीन के थ्रू सब्जी मंडियों से जो भी कचरा निकलता है उस कचरे को खाद में परिवर्तित किया जाएगा, खाद में बदला जाएगा और ये खाद किसानों को दिया जाएगा ताकि किसान इसका उपयोग अपने खेतों में कर पाए। तो सब्जी मंडी से जो खाद निकलता है उस खाद से कचरे का जो कचरा निकलता है उस कचरे से खाद का निर्माण किया जाएगा रांची नगर निगम के द्वारा। किसके द्वारा? रांची नगर निगम के द्वारा। कुछ इस प्रकार का कंपोस्ट मशीन जो है लगाया जाएगा रांची नगर निगम के द्वारा, जिससे जो भी कचरा है उस कचरे से खाद का निर्माण किया जाएगा और ये खाद किसानों को बांटा जाएगा, किसानों को दिया जाएगा, जो कि किसान अपने खेत में इस खाद का उपयोग कर पाएंगे। इससे फायदे दो होंगे। पहला तो जो कचरा है
वो कचरा भी वेस्ट हो जाएगा, कचरा का भी हम लोग उपयोग कर पाएंगे। ठीक है, दूसरी चीज हमारा शहर भी साफ सुथरा रहेगा। तीसरी चीज किसानों को खाद मिलेगी, किसान खाद का उपयोग कर पाएंगे। तो कई सारे फायदे हैं। रांची नगर निगम की बात करें तो ये आप देख सकते हैं रांची नगर निगम। रांची नगर निगम की स्थापना कब की गई थी? 1979 में। 1979 में रांची नगर निगम की जो स्थापना है वो किया गया था। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। और रांची नगर निगम के द्वारा जो भी रांची से कचरा निकलता है सब्जी मंडियों से, उस कचरा को खाद में परिवर्तित किया जाएगा। ठीक है, आइए झारखंड के किस एयरपोर्ट पर पैरेलल टैक्सी ट्रैक का निर्माण किया जाएगा? अब ये पैरेलल टैक्सी ट्रैक क्या होता है? सबसे पहले इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये है कि ये पैरेलल टैक्सी ट्रैक होता क्या है। पैरेलल टैक्सी ट्रैक की बात करेंगे, सबसे पहले जानते हैं किसके द्वारा। तो रांची में है बिरसा मुंडा एयरपोर्ट। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के द्वारा पैरेलल टैक्सी ट्रैक का निर्माण जो है वो किया जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रांची एयरपोर्ट, रांची में है बिरसा मुंडा एयरपोर्ट। आइए देखते हैं। तो देखिए रांची स्थित बिरसा मुंडा एयरपोर्ट में पैरेलल टैक्सी ट्रैक का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, अब टैक्सी ट्रैक होता क्या है? देखिए ये आप देख रहे हैं एयरपोर्ट। एयरपोर्ट में हम लोग इस चीज को क्या कहते हैं? इस चीज को कहते हैं हम लोग रनवे। क्या कहते हैं? इस चीज को हम लोग कहते हैं रनवे। ये जो आप देख रहे हैं रेड कलर से मार्क किया हुआ है, ये हमारा क्या है? ये हमारा है रनवे। इसमें क्या होती है? फ्लाइट्स जो होते हैं वो टेक ऑफ करते हैं और लैंडिंग होती है। फ्लाइट्स जो है टेक ऑफ करती है और लैंडिंग होता है इस रनवे में। ठीक है, तो टैक्सी ट्रैक कौन सा है? ये आप जो देख रहे हैं रनवे के साइड में, ये जो देख रहे हैं ये होता है टैक्सी ट्रैक। ये वाला जो रेड अभी जो लाइन से मार्क किया गया ये है टैक्सी ट्रैक। बेसिकली टैक्सी ट्रैक होता क्या है? आप बोलेंगे सर आप टैक्सी ट्रैक दिखा रहे हैं हमें, आप बता नहीं रहे हैं कि टैक्सी ट्रैक होता क्या है। आइए समझते हैं। अब देखिए यहां से एक एरोप्लेन आई। ठीक है, एरोप्लेन यहां पर आके यहां से लैंड करने के बाद एक एरोप्लेन के बाद दूसरा एरोप्लेन भी आएगा। ऐसा तो है नहीं कि एक ही एरोप्लेन आएगा एयरपोर्ट में, कई सारे एरोप्लेन आएंगे। तो लैंड करने के बाद यहां पे अगर एक एरोप्लेन को खड़ा कर दिया जाए तो दूसरा एरोप्लेन लैंड कैसे करेगा? इसके लिए होता है टैक्सी ट्रैक। टैक्सी ट्रैक का मतलब क्या होता है? टैक्सी ट्रैक का मतलब होता है कि एरोप्लेन यहां से लैंड की और एरोप्लेन लैंड करके ये जो एरोप्लेन है वो यहां पे टैक्सी ट्रैक में आ गई और टैक्सी ट्रैक के होते हुए ये जाके आगे में खड़ी हो जाती है। ठीक है, ये जो रनवे है, रनवे के पैरेलल होता है टैक्सी ट्रैक। इसमें क्या करती है? इसमें जो है जो भी फ्लाइट्स लैंड हो जाते हैं वो जाके खड़ी रहती है। ठीक है, जैसे आप अगर इस तस्वीर को अच्छे से देख पाए तो यहां पे देखेंगे, यहां पे एक फ्लाइट है जो खड़ा है, यहां पे एक फ्लाइट है जो खड़ा है। अब ये फ्लाइट जब शुरू होगा तो ये फ्लाइट यहां से पहले यहां पे आएगा, फिर इस तरीके से यहां पे आएगा और यहां पे आते हुए फिर ये यहां पे आएगा रनवे पे, और रनवे से फिर ये क्या करेगा? रनवे से फिर ये टेक ऑफ करेगा। तो रनवे के पैरेलल होता है टैक्सी ट्रैक। ठीक है, तो बिरसा मुंडा एयरपोर्ट में टैक्सी ट्रैक का निर्माण किया जाएगा। ये है बिरसा मुंडा एयरपोर्ट और ये कहां पे है? ये रांची में है। झारखंड का सबसे पुराना एयरपोर्ट है ये। ठीक है, आइए हाल ही में राष्ट्रपति भवन में जो मुगल गार्डन है उस मुगल गार्डन के नाम को चेंज करके क्या रखा गया है? प्रेसिडेंट हाउस की बात करेंगे, दिल्ली में है। दिल्ली में आपको राष्ट्रपति भवन देखने को मिलेगा। तो राष्ट्रपति भवन बहुत बड़ा है, यहां पे एक गार्डन है और इस गार्डन का नाम पहले मुगल गार्डन था। राष्ट्रपति भवन में जो गार्डन था उसको पहले मुगल गार्डन के नाम से जानते थे, लेकिन अब जो है इसके नाम को चेंज किया गया है। तो इसके नाम को चेंज करके क्या रखा गया है? मुगल गार्डन के नाम को चेंज करके क्या रखा गया है? जल्दी से बताएंगे क्या होगा सही आंसर? तो बात करेंगे मुगल गार्डन की। मुगल गार्डन के नाम को चेंज करके अमृत उद्यान किया गया है। ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन ए में आपको देखने को मिलेगा अमृत उद्यान, यानी ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब मुगल गार्डन की बात करेंगे तो ये आप देखिए राष्ट्रपति भवन आप पीछे देख पा रहे हैं और राष्ट्रपति भवन के अंदर ये जो गार्डन आप देख रहे हैं ये गार्डन को पहले मुगल गार्डन के नाम से जाना जाता था। ठीक है, अब इसके नाम को चेंज किया गया है और अब इसके नाम को अमृत उद्यान किया गया है। क्या किया गया है? अमृत उद्यान जो है वो किया गया है। तो मुगल गार्डन जो है अब बन गया है अमृत उद्यान। ठीक है, आइए
झारखंड के किस जिले में अजीम प्रेमजी मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया जाएगा? झारखंड के कौन से डिस्ट्रिक्ट पे अजीम प्रेमजी मेडिकल कॉलेज का निर्माण जो है वो किया जाएगा? अजीम प्रेमजी मेडिकल कॉलेज, आपको कई बार बताया गया है अजीम प्रेमजी मेडिकल कॉलेज के बारे में। कहां पे? रांची में। रांची में अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी का स्थापना भी किया जाएगा और रांची में अजीम प्रेमजी मेडिकल कॉलेज का निर्माण भी किया जाएगा। ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रांची। रांची में अजीम प्रेमजी मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया जाएगा और इसका जो निर्माण है वो 300 एकड़ भूमि पर 300 करोड़ की लागत से किया जाएगा। ठीक है, अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की बात करें या फिर अजीम प्रेमजी हम लोग बात करें मेडिकल कॉलेज की, तो इसका निर्माण 300 एकड़ भूमि पर 300 करोड़ की लागत से किया जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, आइए आगे बात करें। आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत झारखंड के लोगों को कितने रुपए का निःशुल्क उपचार दिया जा रहा है? किस योजना के तहत? योजना को आप लोग याद रखें, योजना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना, और इस योजना के तहत झारखंड के लोगों को 5 लाख तक का निःशुल्क उपचार जो है वो दिया जा रहा है। ऑप्शन की बात करेंगे, डी होगा बिल्कुल सही आंसर, 5 लाख। इसके बारे में भी आपको बताया गया था। देखिए, झारखंड सरकार के द्वारा आयुष्मान अभियान चलाया जा रहा है। इसमें राज्य के लोगों को आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना कार्ड का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें राज्य के गुलाबी, पीला और हरा राशन कार्ड धारियों को 5 लाख तक का मुफ्त उपचार दिया जा रहा है। कितना? तो 5 लाख। आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना, और ये आप देखते हैं 5 लाख का जो मुफ्त उपचार है वो झारखंड सरकार दे रही है। ठीक है, तो आपको कार्ड बनवाना है, कार्ड बनवाने के बाद 5 लाख का आपको मुफ्त बीमा उपचार मिलेगा झारखंड सरकार के द्वारा। तो डिजिट को आप लोग याद रखें, राशि कितनी है? 5 लाख। ठीक है, कितना राशि? तो 5 लाख। 5 लाख का योजना आपको मिलेगा, उपचार योजना का। ठीक है, तो ये झारखंड के कुछ करंट अफेयर्स थे जिनके बारे में आज हम लोग बात किए। हालांकि ये करंट अफेयर्स पुराने थे, हम लोग पहले ही इसके बारे में देख चुके हैं, लेकिन आज हम लोग इसका रिवीजन किए ताकि आपको एक तरीके से पता चल सके कि झारखंड के नए करंट अफेयर्स आप लोगों के लिए जितना इंपॉर्टेंट है उतने ही पुराने करंट अफेयर्स भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए, अब कल का जो क्लास हुआ था, कल के क्लास में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था, हाल ही में झारखंड के कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो झारखंड के 2 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। यानी ऑप्शन की बात करेंगे, ए जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आप सभी लोगों ने इसका जो कमेंट है एकदम सही आंसर कमेंट किया था, 2 झारखंड के 2 शिक्षकों को। ठीक है, आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हाल ही में IIT ISM के कितने स्टूडेंट्स को ऑस्ट्रेलिया में रिसर्च करने का मौका मिला है? तो IIT ISM के कितने स्टूडेंट्स को ऑस्ट्रेलिया में रिसर्च करने का मौका जो है वो मिला है? क्या होगा इसका सही आंसर? जल्दी से बताएंगे। IIT ISM के कितने स्टूडेंट्स को ऑस्ट्रेलिया में रिसर्च करने का मौका जो है वो मिला है? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? जल्दी से एक बार कमेंट करके बता देंगे, ऑप्शन ए, बी, सी या डी। और किसी को इसके बारे में डिटेल में पता हो तो डिटेल में भी कमेंट करने का प्रयास करें, इसका आंसर क्या होगा उसके बारे में भी डिटेल में लिखने का प्रयास करें। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। और आज के इस क्लास में लोग जितने भी करंट अफेयर्स के बारे में देखें, आई होप सो कि सभी करंट अफेयर्स आपको समझ में आया होगा। आप लोग नोट्स जो है सभी करंट अफेयर्स का बनाते चले। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस क्लास का हिस्सा बनने के लिए। मिलते हैं आप लोगों से अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।